हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और मुझे पता है कि ये गाना सुनकर आप भी झट से बता सकते हो इस सिंगर का नाम। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे यो यो हनी सिंह भैया का पहला गाना असल में ब्राउन रंग नहीं बल्कि बेगानी नार नाम का कोई अनसुना गाना था। हमारी रोतलू क्वीन उर्फ नेहा कक्कड़ के मोस्ट व्यूड गाने मिले हो तुम के बारे में। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, जिसे लोगों ने इतना पसंद किया कि आज इसे YouTube पर 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। पर मुझे बताओ कि इनका पहला गाना कौन सा था, याद है? और अगर आपको वो नहीं पता तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमारे ब्रेकअप किंग अरिजीत सिंह का पहला गाना तुम ही हो नहीं है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो। लेकिन इसी गाने के कारण उन्हें इंडस्ट्री में 4 साल स्ट्रगल करने के बाद फेम मिला था। किंतु टेंशन नहीं लेने का, आज इन सारे गायकों का पहला गाना लेकर आया है तुम्हारा फैक्ट भाई। इन टुडेज वीडियो टाइटल, इंडियन सिंगर्स फर्स्ट सॉन्ग वर्सेस देयर मोस्ट व्यूड सॉन्ग्स। नंबर 1, हनी सिंह। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हमारे अपने यो यो भैया का पहला गाना ब्राउन रंग नहीं बल्कि एक बहुत ही अनपॉपुलर गाना बेगानी नार था, जिसको उन्होंने 2006 में हिप हॉप की दुनिया के दूसरे सरताज बादशाह के साथ बनाया था। अब हालांकि इनका डेब्यू गाना कुछ खास धमाका तो नहीं कर पाया, लेकिन यो यो हनी सिंह उर्फ हृदय सिंह, जो इंडिया की पब्लिक में रैप और हिप हॉप म्यूजिक को मशहूर करने के लिए जाने जाते हैं, उनकी करियर की फ्लाइट ने उड़ान उनके फेमस एल्बम इंटरनेशनल ब्लेजर के रिलीज के बाद भरी थी, जिसमें एक से एक सुपरहिट गाने थे। और इन्हीं सुपरहिट गानों में शामिल था ब्राउन रंग, जो उनके सबसे मशहूर गानों की लिस्ट में आज भी शामिल है, जिसे आज पूरे के पूरे 20 करोड़ व्यूज भी मिल चुके हैं। इसी गाने ने लोगों में पंजाबी रैप म्यूजिक के लिए पागलपन और हनी सिंह के लिए अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोल दिया था, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी देख उन्हें कॉकटेल मूवी में अंग्रेजी बीट्स गाने गाने का मौका मिला, जो इतना हिट हुआ कि लिटरली हर बॉलीवुड मूवी में एक हनी सिंह का गाना होना नेसेसरी हो गया था। और यही वो समय था जब उनका सिंगल धीरे धीरे रिलीज हुआ, जिसे म्यूजिक कंपोजर गुलशन कुमार की याद में बनाया गया था। अब इस गाने के म्यूजिक और 90s के मशहूर गाने के लिरिक्स को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि इस वीडियो को पूरे 49 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिले और ये हनी का मोस्ट व्यूड वीडियो भी बन गया। पर जिस स्पीड से इनको फेम हासिल हुई, उसी स्पीड से उनके फेम को गायब होने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि पहले तो उन्होंने इसी दौरान 2016 में इंडस्ट्री से काफी बड़ा ब्रेक लिया था, और जब 2 साल बाद हनी ने कमबैक किया, वो कुछ खास धमाका नहीं कर पाए थे। लेकिन इसके बावजूद वो आज भी गाने बनाए जा रहे हैं, जहां उनका रिसेंट गाना शोर मचाएगा खुद 10 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। मचेगा 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 मचेगा। नंबर 2, दर्शन रावल। हमारी अगली पेशकश है इंडियाज रॉ स्टार में अपना जलवा फैलाने वाले दर्शन रावल की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही सुपरहिट गाने बनाए हैं। जहां उनका पहला गाना मेरी पहली मोहब्बत ने सिर्फ यूथ में ही नहीं बल्कि बड़े बूढ़ों में भी अपना जादू फैला दिया था। 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर न हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस शो में फिनाले तक पहुंचने के बावजूद उन्हें विजेता की ट्रॉफी हासिल नहीं हो पाई थी। पर उनकी तकदीर में और भी कई बड़ी बड़ी चीजें लिखी थी। तभी तो शो के खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्हें अपना टैलेंट बॉलीवुड में दिखाने का मौका मिला, जब उन्होंने प्रेम रतन धन पायो में अपना पहला बॉलीवुड गाना जब तुम आओ गाया था। सच है तेरी ये सब शिकायतें, तोड़ दूंगा ये रिवायतें, जिसे लोगों ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया। और इसके बाद उन्होंने लगातार कई सारे बॉलीवुड मूवीज में अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीता। ख्वाब ही बस रह गए जिनमें हो तुम हम सफर मेरे। पर क्या है ना, दर्शन का टैलेंट कुछ इस कदर बेमिसाल है कि इसे बस बॉलीवुड तक सीमित रखना नाइंसाफी होगी। तभी तो इन्होंने कई सारे गुजराती फिल्मों के साथ ही साउथ में भी अपना जलवा दिखाया है। अब क्योंकि इनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो जाहिर सी बात है इनके म्यूजिक वीडियोस को भी उतना ही प्यार मिलेगा ना। इसीलिए 2018 में लव यात्री मूवी के सुपरहिट गाने चौघाड़ा को यूट्यूब पर पूरे 57 करोड़ व्यूज मिले थे, जिसके कारण ये गाना उनके करियर का मोस्ट व्यूड गाना भी बन गया।
लेकिन यही नहीं, दर्शन के 2017 के सिंगल तेरा जिक्र को भी उनके फैंस ने काफी पसंद किया था, जिसके चलते आज उस वीडियो पर 23 करोड़ व्यूज आए। तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो। आज भी अपने फैंस को अपने सॉन्ग से एंटरटेन करते रहते हैं। जहां बॉलीवुड में उनका लेटेस्ट गाना था शेरशाह मूवी का कभी तुम्हें, जिसे लोगों ने हमेशा की तरह बहुत पसंद किया और उसे 8 करोड़ व्यूज तक भी पहुंचाया है। याद मेरी आए। नंबर 3, नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़ का इंडियन आइडल के मंच पर से एलिमिनेट होने से लेकर आज उसी मंच पर जज बनने तक का सफर काफी लंबा और मुश्किल था, क्योंकि इंडियन आइडल से निकलते ही उस सफर की शुरुआत हुई थी इस गाने से। ये है नेहा कक्कड़ का पहला बॉलीवुड गाना हाय रामा फ्रॉम द मूवी मीराबाई नॉट आउट। लेकिन इस पूरे गाने में नेहा कक्कड़ ने सिर्फ 2 ही शब्द गाए थे, हाय रामा, जिसके कारण इंडस्ट्री में और लोगों तक नेहा का टैलेंट पहुंच ही नहीं पाया। पर फिर 4 साल का स्ट्रगल करने के बाद नेहा की किस्मत के ताले खुले और उन्हें कॉकटेल मूवी में सेकंड हैंड जवानी गाने का मौका मिला, जो इस कदर फेमस हुआ कि उसे साल का बेस्ट पार्टी सॉन्ग में से एक बनाया गया। बस फिर उसके बाद तो उनके सामने मूवीज के पार्टी सॉन्ग्स की लाइनें लगने लगी। यही नहीं, नेहा के अचीवमेंट की लिस्ट में बॉलीवुड के पहले ट्रांस नंबर मनाली ट्रांस को हिट करना भी शामिल होता है। और उनकी यही बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते 2016 में रिलीज हुए उनके गाने मिले हो तुमको लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि उस वीडियो पे आज 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज होने के कारण वो नेहा का मोस्ट व्यूड गाना बन चुका है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। उनके इसी बढ़ते फेम के कारण 2019 में नेहा को 420 करोड़ व्यूज के साथ YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूड फीमेल आर्टिस्ट की लिस्ट में शामिल किया गया था। लेकिन जैसे पनीर कितना भी पसंद क्यों ना हो, रोज खाकर उससे भी बोर हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह नेहा के सिर्फ पुराने गानों को रिमिक्स सुन के लोग भी पक चुके थे और उन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया, पर नेहा को ये रिमिक्सेस पसंद थे, इसीलिए वो आज भी वही कर रही हैं। और हाल ही में उन्होंने एक मशहूर पाकिस्तानी सॉन्ग बोल कफवारा क्या होगा का रीमेक बनाया है, जिसे YouTube पर 1 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। नंबर 4, कनिका कपूर। पूरे इंडिया को बेबी डॉल की बीट्स पर नचाने वाली कनिका कपूर का पहला गाना दरअसल 2012 का सॉन्ग जुगनी था, जो इतना मशहूर हुआ था कि इसे 2012 के सबसे बड़े हिट में से शामिल किया गया था। लेकिन इसी गाने के लिए कनिका कपूर को ब्रिट एशिया अवार्ड भी मिला था और यही वो गाना था जिसे सुनकर मीत ब्रदर्स ने कनिका के सामने बेबी डॉल गाने का प्रस्ताव दिया था, जिसे एक्सेप्ट करके कनिका ने अपने बॉलीवुड के सफर को शुरू किया और एक के बाद एक लगातार उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी सारे हिट सॉन्ग्स दिए, जैसे कि लवली, कमली और चिटियां कलाइयां, जिसमें से चिटियां कलाइयां को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि ये एक इंस्टेंट हिट बन गया था। जिसके कारण इस पे आज पूरे 60.5 करोड़ व्यूज हैं और यही कनिका के करियर का अब तक का सबसे ज्यादा व्यूज सॉन्ग है। अब भले उन्हें काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया हो, लेकिन अपने अनोखी आवाज को लेकर कनिका ने आज अपने आप को दुनिया के सबसे ज्यादा पेड सिंगर्स की लिस्ट में शामिल करवा लिया है। नंबर 5, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह को बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगिंग का किंग या ब्रेकअप सॉन्ग का किंग उनके सुपरहिट सॉन्ग तुम ही हो के बाद कहा जाने लगा था। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका पहला सॉन्ग तुम ही हो नहीं बल्कि फिर मोहब्बत था। फिर मोहब्बत करने चला है तू। क्यों, लगाना शौक? दरअसल इसी गाने से 2011 में अरिजीत ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने दरअसल अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 2005 में फेम गुरुकुल नाम के एक रियलिटी शो से की थी। मेरी सोनी मेरी तमन्ना। पर उस वक्त उनके टैलेंट को अनदेखा कर दिया गया था और स्टार्टिंग में ही उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था। पर उनके संघर्षों का अंत वहीं पर नहीं हुआ। वो एक टाइम पर सांवरिया मूवी में गाना गाने वाले थे, पर एंड मोमेंट पर उस गाने को रिलीज ही नहीं किया गया। नंबर 5, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह को बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगिंग का किंग या ब्रेकअप सॉन्ग का किंग उनके सुपरहिट सॉन्ग तुम ही हो के बाद कहा जाने लगा था। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका पहला सॉन्ग तुम ही हो नहीं बल्कि फिर मोहब्बत था। क्यों, लगाना शौक?
वेल, दरअसल इसी गाने से 2011 में अरिजीत ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने दरअसल अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 2005 में फेम गुरुकुल नाम के एक रियलिटी शो से की थी। पर उस वक्त उनके टैलेंट को अनदेखा कर दिया गया था और स्टार्टिंग में ही उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था। पर उनके संघर्षों का अंत वहीं पर नहीं हुआ। वो एक टाइम पर सांवरिया मूवी में गाना गाने वाले थे, पर एंड मोमेंट पर उस गाने को रिलीज ही नहीं किया गया। और ऐसा सिर्फ एक ही बार नहीं हुआ। एक बार टिप्स वालों ने उनके साथ एल्बम बनाने के लिए साइन तक कर लिया था, पर उस एल्बम को कभी भी दिन की रोशनी देखने को ही नहीं मिली। लेकिन इसी उतार चढ़ाव के दौरान उन्होंने बॉलीवुड में कई सारे गाने गाए जो हिट तो हुए थे, लेकिन उस वक्त उनका सिंगर अरिजीत सिंह था ये किसी को पता नहीं था। पर अरिजीत के करियर ने 180 डिग्री का टर्न तो 2012 में लिया था, जब उन्हें आशिकी 2 मूवी का पूरा एल्बम गाने का मौका मिला था और उसके तुम ही हो गाने ने लोगों में उनका क्रेज बढ़ा दिया था। लेकिन सिर्फ यही गाना नहीं, बल्कि इस पूरे एल्बम को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि उन्हें इसी एल्बम के लिए कई सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। अब जहां एक टाइम पर अरिजीत को कोई इंडस्ट्री में घास भी नहीं डालता था, वहीं अब वो इतने मशहूर हो गए थे कि उन्हें हिंदी, बंगाली, यहाँ तक कि तेलुगु मूवीज में भी गाने का मौका मिला था। और अगर हम अभी की बात करें तो उनके मोस्ट व्यूड गाने में टॉप पर आता है फिर भी तुमको चाहूंगा, जिसे पूरे 75 करोड़ व्यूज आए हैं। और आज देखते देखते अरिजीत की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 2020 में स्पॉटिफाई पर इंडिया के मोस्ट स्ट्रीम्ड आर्टिस्ट वो ही थे। लेकिन मुझे अब आपसे ये जानना है कि कौन से सिंगर का पहला सॉन्ग सुन के आप सबसे ज्यादा हैरान हुए और इनमें से किसका फर्स्ट सॉन्ग आपको मोस्ट व्यूड सॉन्ग से ज्यादा पसंद आए। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये सुर और ताल से भरी पेशकश आपको पसंद आई हो तो बिना भूले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ ही बाजू में रखा सब्सक्राइब बटन शोपीस के लिए नहीं है तो उसे भी जाते जाते क्लिक कर देना, ताकि ऐसे ही सुरीले वीडियोस के साथ हमारी मुलाकातें होती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।